Hello dear students, welcome to your YouTube education channel Silent Tutorial. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve exercise 15 of chapter 15, Quadrilaterals of class 8th R.S. Agrawal Mathematics. Let's begin the exercise. Question number 5th. The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:7:9. Find the measure of each of these angles. यहां पर क्या दिया हुआ हमें? रेशियो दिया एंगल्स का 3:5:7:9. ये एंगल का रेशियो है. चारों एंगल का रेशियो इस तरह से दिया हुआ है. तो रेशियो दिया हो और टोटल एंगल का सम क्या होता है? जिन एंगल्स का रेशियो दिया है इनका सम क्या होगा हमें मालूम है. क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है? 360. तो 360 को 3:5:7:9 के रेशियो में डिवाइड करना है और इस तरह से चारों एंगल में मिल जाएंगे. तो इसको दो तरह से सॉल्व करते हैं. तो आइए देख लेते हैं दोनों तरीके कौन कौन से हैं. रेशियो को सॉल्व करने का इस तरह से क्वेश्चंस को दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये सिंपल सा रेशियो का ही क्वेश्चन हुआ. तो आइए सॉल्व करते हैं पहले मेथड से. रेशियो ऑफ द गिवन एंगल्स इज 3:5:7:9. तो जब भी रेशियो दिया हो और टोटल सम मालूम है हमें तो किस तरह से रेशियो को कि अलग अलग आपको वैल्यू निकालनी है. तो दोनों तरीकों से हम देख रहे हैं. तो जब भी आपको दिया हो रेशियो तो आपको क्या मान लेना है. रेशियो कैसे निकलता है? सिंप्लीफाई करने पे इनके बीच जो भी कॉमन फैक्टर हुआ होगा हटा दिया गया होगा. तो हमें क्या मानना है यहाँ पे? एंगल्स को मान लेना है 3x, 5x, 7x और 9x. सिंप्लीफाइड होकर 3:5:7:9 आ जाएगा. तो एक्चुअल में एंगल्स कुछ और रहे होंगे. ये उनका रेशियो है. तो हमें ये मानना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि वो क्या रहे होंगे, उनकी वैल्यू क्या रही होगी? 3x, 5x, 7x, 9x. x की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं और उनको जब सॉल्व करते हैं इन एंगल्स को तो 3:5:7:9 आएगा. तो लिखना क्या है इसके बाद? लेट द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल बी. हम ये मान लेते हैं कि जिनका रेशियो 3:5:7:9 है वो एंगल क्या रहे होंगे? 3x डिग्री, 5x डिग्री, 7x डिग्री एंड 9x डिग्री. ये एंगल रहे होंगे और इनका रेशियो निकालेंगे तो 3:5:7:9 आएगा. अभी एग्जैक्टली क्या एंगल थे हम नहीं कह सकते, बट हम x लेके हमने उनका ये कर दिया. x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. तो हमने ये मान लिया है कि उनका जो मेजर है 3x, 5x, 7x एंड 9x डिग्री रहा होगा. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, काइट हो, रेक्टेंगल हो, जितने भी क्वाड्रिलेटर होते हैं उनके जो इंटरनल जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 360. तो हमारे पास तो एंगल ये दिए हुए हैं तो इनका सम भी क्या होगा? 360 डिग्री. देयरफॉर 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल टू 360. यहां पे हमने डिग्री का साइन हटा दिया है ना. डिग्री में 360 डिग्री और विदाउट डिग्री की बात करें तो 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल टू वैल्यू जो आएगी 360 होगी. यहां पे ऐड किए तो 24x इक्वल टू 360, यानी x का 24 टाइम्स 360. तो x की वैल्यू क्या होगी? x के साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल साइन के को क्रॉस करके राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा. जो चीज इधर इनटू में रहती है, मल्टीप्लाई में होती है, उधर डिवाइड में चली जाती है. अब 360 को डिवाइड करेंगे 24 से तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है 24 1 24, 25 4 15 जा 360. तो यहां 15 वैल्यू आएगी. 360 को डिवाइड करेंगे 24 से तो 15 आएगा. अब देखिए 3x मतलब x की वैल्यू मिल चुकी है तो ये सारे एंगल्स की वैल्यू हम निकाल पाएंगे. देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल आर. देखिए 3x दिया था यानी 3 into x. तो x की वैल्यू मिल चुकी है 15. 3x डिग्री यानी 3 into 15 डिग्री. दूसरा एंगल था 5 into x. x की वैल्यू मिल चुकी है 15 डिग्री. तो जहां जहां x है वहां वहां 15 लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x. और
9 इंटू 15 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज इनकी वैल्यू आएगी आपको 15 3 जा 45 डिग्री, ये 75 डिग्री, 105 डिग्री और 15 9 जा 135 डिग्री। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हमें मिल चुके हैं। 45 डिग्री वैल्यू है, 75 डिग्री है, 105 डिग्री है एंड 135 डिग्री है। तो इस तरह से हमें ये आंसर मिल चुका है। आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। हम यहां लिखेंगे गिवन रेशियो ऑफ द एंगल्स इज दिया है 3:5:7:9। तो पहले रेशियो का सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 3 + 5 + 7 + 9 24 आ गया। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360, यानी 360 को 3:5:7:9 के रेशियो में डिवाइड करना है, जिससे कि चारों एंगल का सम 360 आएगा। अब कैसे, पहला एंगल क्या होगा जिसका रेशियो 3 है, मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल का रेशियो 3 है, सम ऑफ रेशियो 24 है, और किसको डिवाइड करना है, 360 को टोटल इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए पहला एंगल आ चुका है 3 और 24 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा। अब 8 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी हमें 45। तो मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल क्या हुआ, 45 डिग्री आ गया। अब देखिए दूसरे की बात करें, दूसरे एंगल का रेशियो 5 है, तो यहां लिखेंगे 5 सम ऑफ रेशियो 24 इंटू 360। इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहां जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24 1 जा 24, 24 15 जा 15 5 जा 75 डिग्री। दूसरा एंगल 75 डिग्री होगा। थर्ड एंगल का रेशियो क्या है, 7 दिया है, सम ऑफ रेशियो 24 और एक्चुअल सम ऑफ एंगल्स क्या है 360 को, यानी 360 को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 24 1 जा 24, 24 15 जा 360 और 15 7 जा 105। तीसरा एंगल आ गया। और जो चौथा एंगल है क्वाड्रिलेटर का फोर्थ एंगल है, जिसका रेशियो की 9 दिया हुआ है, तो 9/24 इंटू 360, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां 15 आ जाएगा और 15 9 जा 135 डिग्री। तो इस तरह से चारों एंगल हमें मिल चुके हैं, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री एंड 135 डिग्री, और यही हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे। Hence the measure of angles of the given quadrilateral are 45 degree, 75 degree, 105 degree and 135 degree। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। जब भी रेशियो दिया हो और किसी चीज को उस रेशियो में डिवाइड करना हो तो या तो आप x मान के करेंगे या इस मेथड से सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे और इस तरह से इंडिविजुअल चारों सभी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्वाड्रिलेटर हैज 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग 75 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। हमें मालूम है क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल्स होते हैं और जिनमें से 3 एंगल्स की वैल्यू दिया है, ईच एंगल इज 75 डिग्री, और फोर्थ एंगल पता करना है। तो हमें मालूम है चारों एंगल का सम क्या होने वाला है 360, और 3 एंगल्स हमें मालूम चल गए, चौथा हम बड़ी आसानी से पता कर पाएंगे। इफ द वैल्यू ऑफ 3 एंगल्स इज ऑलरेडी नोन वी कैन इजिली फाइंड द फोर्थ ऑफ देम। लेट्स सॉल्व इट। देखिए यहाँ पे 3 एंगल का बताया हुआ है। क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल होते हैं और 3 एंगल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटर, 3 एंगल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटर ईच मेजरिंग 75 डिग्री, यानी क्वाड्रिलेटर के जो 3 एंगल्स हैं उनमें ईच हर एंगल की वैल्यू क्या है 75 डिग्री। फोर्थ एंगल नहीं पता है तो उसको हम मान लेते हैं x। हमने लिख लिया लेट द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल भी x। तो 3 एंगल 75 डिग्री के हैं और चौथा एंगल x है, और चारों का सम क्या होता है 360 by the angle sum property of quadrilateral। We know that the sum of the angles of quadrilateral is 360 डिग्री, यानी किसी क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल को आप ऐड करेंगे तो 360 आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 एंगल तो मालूम है 75 डिग्री, दूसरा भी 75 डिग्री है, तीसरा एंगल क्या है वो भी 75 डिग्री है दिया हुआ है, और चौथा एंगल नहीं मालूम है, हमने x मान लिया। अब इनका सम क्या कहता है, सम ये है कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। यहां ऐड करते हैं तीनों को तो यहां 225 डिग्री आता है, ये प्लस x और 360 डिग्री। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x को इधर ही रखते हैं लेफ्ट साइड में, और
225 को उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस का नंबर उधर जाके माइनस हो गया। अब x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 360 डिग्री में 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135 आएगा डिग्री। तो हमने फोर्थ एंगल x माना था और x की वैल्यू आ चुकी है 135 डिग्री, तो यही हमारा आंसर होगा। हम लिखेंगे यहां पर हेंस मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज, x माना था, x की वैल्यू आ गई है, हेंस मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 135 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। जो 3 एंगल है वो इक्वल है, और जो चौथा एंगल द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। 3 इक्वल एंगल्स, फोर्थ एंगल इज मेजर 120 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द measure of each of the equal angles. The three angles of quadrilaterals, the three angles of quadrilateral are equal. We don't have idea about the angle, exact value of angle, so we take it as x. हम मान लेते हैं, यहां ये कहा गया है कि देखिए तीनों एंगल बराबर हैं क्वाड्रिलेटरल के, लेकिन क्या है मालूम नहीं, इसलिए हम उसको x मान लेते हैं कि each measuring x डिग्री। Let the measure of each of the three इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री। वो जो तीनों इक्वल एंगल्स थे उनका हमने क्या मान लिया, मेजर एक्स डिग्री है। तीनों की वैल्यू क्या रही होगी, एक्स डिग्री रही होगी। और फोर्थ एंगल तो दिया है हमें, मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर ये कहती है कि उसके चारों एंगल का सम, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल क्या होता है, 360 डिग्री आता है। We know that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो जो 3 इक्वल एंगल्स हैं उनकी वैल्यू तो मालूम है x डिग्री, दूसरा भी x डिग्री है, थर्ड एंगल का मेजर भी x डिग्री है, और फोर्थ एंगल 120 डिग्री है। ये चारों एंगल किसके हैं, क्वाड्रिलेटरल के हैं, इसलिए इनका सम क्या होगा, ऐड करने पे हमें 360 डिग्री मिलेगा। अब क्या है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया यहां पर 3x डिग्री, प्लस 120 दिया हुआ है तो यहां पे 120 डिग्री लिखेंगे, और ये 360 डिग्री। तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलने वाली है इसको आप लिख सकते हैं 3x इक्वल टू, अब डिग्री हटा देते हैं, सीधे लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं x की वैल्यू पहले क्या है, 360 माइनस 120। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर, तो x की वैल्यू आएगी 240 अपान, क्या वैल्यू आएगी यहां पर, 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 8 जा, ये 80 हो जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 80 है, और एंगल क्या है हमारा, x डिग्री, यानी 80 डिग्री। लिख लेते हैं इसको। हेंस द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल इज, x डिग्री हमने माना हुआ था, x की वैल्यू आ गई 80, यानी कि 80 डिग्री। ये इसका आंसर, वो जो तीनों इक्वल एंगल्स हैं वो 80 डिग्री के होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेजर 85 डिग्री एंड 75 रिस्पेक्टिवली। द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। 2 एंगल्स का मेजर दिया हुआ है और बाकी जो 2 एंगल्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो इक्वल है, और हमें मालूम है चारों का सम क्या होने वाला है, 360, क्योंकि ये चारों एंगल किसके हैं, क्वाड्रिलेटरल के। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करेंगे। लेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री। वो जो 2 इक्वल एंगल्स थे हमने मान लिया है कि दोनों का ही मेजर एक्स डिग्री रहा होगा, और जो बाकी जो 2 बचे हुए एंगल्स हैं उनकी वैल्यू तो दी हुई है, और जो बचे हुए 2 एंगल हैं वो 85 डिग्री और 75 डिग्री है। तो लिख लेते हैं एंड 2 अदर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेजर 85 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो 2 एंगल ये हो गए और बाकी 2 एंगल एक्स डिग्री के हैं। तो हमें तो मालूम है चारों एंगल का सम क्या होने वाला है, 360 बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। We know that the sum of all the angles of quadrilateral is 360 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल्स दिए हैं 85 डिग्री, एक एंगल का मेजर 75 डिग्री है, और बचे हुए जो 2 एंगल है वो 2 हैं, और उनका वैल्यू x डिग्री
और इसकी वैल्यू भी x डिग्री है। टोटल सम क्या आने वाला 360 डिग्री। अब डिग्री हटा देते हैं, ऐड कर लेते हैं इसको, तो इसको ऐड करने पे 160 आएगा। दिस इम्प्लाइज का साइन लगा देते हैं, दिस इम्प्लाइज। अब सभी में डिग्री को हटाइए, x की वैल्यू लेके आते हैं पहले। तो 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री, इसको हमने डिग्री रिमूव कर दिया है। 85 प्लस 75 160 हो गया। x और x मिलके 2x हो जाएंगे और इक्वल क्या होगा इधर 360। अब देखिए यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो पहले 2x को यहीं रहने दीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको ले जाइए। तो 360 यहां पर है और 160 यहां से जाएगा तो उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इक्वल टू वैल्यू आएगी 360 माइनस 160, यहां पर वैल्यू आ जाएगी 200। तो 2x की वैल्यू, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू इतना। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, x का डबल 200 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 2 का मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें 100 मिल जाएगा। यानी x की वैल्यू 100 है, तो एंगल क्या था x डिग्री, यानी कि 100 डिग्री। अब इसका आंसर का स्टेटमेंट लिख लेंगे। हेंस द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स इज 100 डिग्री। दो जो इक्वल एंगल थे क्वाड्रिलेटर के, उनमें ईच का मेजर क्या होगा 100 डिग्री ईच। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद ये एक्सरसाइज और साथ में ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजेसेंट फिगर, ये फिगर बना हुआ देखिए। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट इन अ पॉइंट पी। एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर पॉइंट पी पर मिल रहे हैं। बाइसेक्टर वो होता है जो उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू सेम होगी। इसी तरह ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये भी आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि एपी और पीबी बाइसेक्टर है। ठीक है। एंगल सी की वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री, एंगल डी की वैल्यू 60 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहां पर एपीबी में, तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली बात तो दो एंगल्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटर के, और बाकी दो एंगल वैल्यू आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर क्या होगा, ये ट्रायंगल बनेगा पीएबी में। अगर ट्रायंगल के दो एंगल मालूम है तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले एंगल ए और एंगल बी, क्वाड्रिलेटर के जो दो एंगल है उनकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इन गिवन क्वाड्रिलेटर एबीसीडी में क्या दिया है, एंगल सी की वैल्यू मालूम है 100, एंगल डी की वैल्यू भी मालूम है 60, और ए और बी की वैल्यू नहीं मालूम है। और एक चीज और मालूम है कि चारों एंगल का सम क्या होने वाला है 360 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो हमें मालूम है कि चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पे एंगल क्या क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू मालूम नहीं है, दिस इंप्लाइज एंगल ए की जगह एंगल ए रखेंगे कि उसकी वैल्यू मालूम नहीं। एंगल बी की वैल्यू भी नहीं मालूम है, लेकिन सी की वैल्यू मालूम है हमें 100 डिग्री, और डी की वैल्यू भी मालूम है 60 डिग्री। अब एंगल ए प्लस बी दोनों ये तो वेरिएबल है, इनकी वैल्यू मालूम नहीं है। 100 प्लस 60 ऐड करेंगे तो 160 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी 360 डिग्री, और ये 160 वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा 160 डिग्री, इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी 360 डिग्री में 160 जाएगा तो 200 वैल्यू मिलेगी हमें। अब देखिए a प्लस बी 200 है, अगर दोनों को हाफ कर दें यानी कि डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो इधर भी 200 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये एपी जो लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी ये एंगल
और ये एंगल इक्वल होगा, यानी ये भी ए का आधा यानी हाफ ए होगा और ये भी ए का हाफ यानी कि हाफ ए होगा। यानी पी ए बी क्या है, ये जो एंगल है पी ए बी ये क्या है, ए का हाफ। तो यहां पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पी ए बी। और ऐसे ही हाफ बी, देखिए ये जो पीबी लाइन गई है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को, यानी इधर वाला एंगल जो है ये हाफ बी है और ये वाला एंगल ये भी हाफ बी है। तो हाफ बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, पीबीए लिख सकते हैं और पीबीसी भी लिख सकते हैं। तो हमारा कंसर्न इस ट्रायंगल पर है तो हम क्या करेंगे, पीबीए लिख सकते हैं। पीबीए की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ बी। तो हाफ बी की जगह हम लिख दिया है पीबीए, एंगल पीबीए इक्वल टू 100 डिग्री ही होगा। देखिए दो वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए क्या करना है, इन ट्रायंगल पीएबी, ये देख पा रहे हैं पीएबी ट्रायंगल बन रहा है और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसके तीनों एंगल का सम क्या होने वाला है 180 डिग्री। यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का हम जब सब करेंगे पीएबी प्लस पीबीए प्लस एपीबी, तीनों एंगल्स हैं, देख लीजिए एक बार। पीएबी ये एंगल प्लस पीबीए ये वाला एंगल और प्लस एपीबी ये ट्रायंगल का तीसरा एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। अब यहां पे पीएबी प्लस पीबीए, पीएबी प्लस पीबीए की वैल्यू दी है 100 डिग्री, तो यहां पर हम 100 डिग्री लिख देते हैं। प्लस एपीबी मालूम नहीं है, अननोन है, यही पता करना है। तो एपीबी को एपीबी और 180 डिग्री। अब देखिए एपीबी आप यहां लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस वाला वहां जाके माइनस हो जाएगा और 100 में 100 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 80 डिग्री। तो ट्रायंगल का थर्ड जो एंगल है वो 80 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या मेजर द वैल्यू ऑफ एपीबी। तो एपीबी की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब स्टेटमेंट बना लेंगे इसका और आंसर लिख लेंगे। हेंस मेजर ऑफ एंगल एपीबी इज 80 डिग्री। इस तरह से एक्सरसाइज 15 और चैप्टर 15 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे किसी नए चैप्टर की। तब तक के लिए जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।